नमस्ते। पुनीत एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं बृहस्पति के बारे में कि जब बृहस्पति देव गुरुदेव बृहस्पति अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आप कहेंगे अश्विनी नक्षत्र से गोचर करके तो वो भरणी में जा चुके हैं। जी हाँ, परंतु बृहस्पति इस वक्त वक्री हैं और अपनी वक्र चाल से वो भरणी से वापस वो अश्विनी में प्रवेश करेंगे 27 नवंबर को और 3 फरवरी तक वो अश्विनी में गोचर करेंगे। इसमें वो 31 दिसंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, यानी 1 महीना वो अश्विनी में वक्र गति से रिवर्स मोशन में रहेंगे और फिर फॉरवर्ड मोशन में वापस उसी पाथ को वापस से ट्रेस करते हुए वो भरणी में जाएंगे 3 फरवरी को। यानी कि जैसे समझिए वो 0 से 100 फिर 100 से 0 ऐसे करके वो ट्रांजिट कर रहे हैं। यानी वो एक सेक्शन है अश्विनी नक्षत्र का जिसमें वो वक्री और मार्गी दोनों से कवर करेंगे। इसका मतलब है कि ये हीलर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, अगर आप कोई मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े व्यक्ति हैं, आप टीचर हैं, तो आपके लिए अति उत्तम समय होगा। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, अगर आप किसी भी तरीके के वेलनेस प्रोग्राम से जुड़े हैं, योगा हो गया, स्पा हो गया, थेरेपी हो गई, तो ये अवश्य आपके लिए अति उत्तम समय है करियर के हिसाब से अगर हम देखें तो। और अगर बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो ये कुछ अनफिनिश्ड प्रॉमिसेस और टास्क, कुछ कार्य आपका छूट गया हो तो उसे पूर्ण करने के लिए आएंगे। आपको ये भी देखना है कि यहाँ केतु की ऊर्जा बहुत प्रभावशाली रहेगी। मंगल वृश्चिक और धनु राशि में रहेंगे इस ड्यूरेशन में जब बृहस्पति अश्विनी में रहेंगे। मंगल का वृश्चिक में होने का मतलब है मंगल स्वग्रही हैं और मंगल मेष राशि के स्वामी है। मेष वही राशि है जिसमें अश्विनी नक्षत्र उपस्थित है। मंगल, केतु और गुरु, इसका मतलब हो गया कि कुछ आपको त्यागना पड़ेगा, ये सैक्रिफाइस मांगेगा आपसे और आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव के सक्षम है। ये इसमें इतना कैपेसिटी, पोटेंशियल है कि ये आपके जीवन में बड़े करियर चेंजेस, नए प्रोजेक्ट्स का आना, ऐसी सहायता मिलना जो आपने कल्पना तक न की हो, इसमें सक्षम है ये पोटेंशियल, ये ट्रांजिट। तो इस गोचर का मतलब ये होगा कि आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी, सफलता आएगी, धन संपत्ति आएगी, लेकिन आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा और आपको डिसीजंस बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके आगे बढ़ाने होंगे। अगर बात करें जनवरी के महीने में जब बृहस्पति मार्गी मोशन में रहेंगे तो मंगल धनु राशि में रहेंगे पूरे जनवरी, यानी कि बृहस्पति और मंगल में एक राशि परिवर्तन भी बनेगा, यानी धर्म के संबंधित कार्यों में बढ़ोतरी होगी और आप धर्म संबंधित कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। मंदिरों के उद्घाटन में जाएं, मंदिर दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करें और भागवत गीता का पाठ अवश्य करें, हनुमान चालीसा और नारायण स्तुति अवश्य करें। कुछ ना समझ में आए तो ओम नमः शिवाय भगवान शिव को अपना सब कुछ अर्पित कर दें। ये अश्विनी का मतलब हो गया कि ये अश्विनी कुमार, सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार जो नक्षत्र के स्वामी हैं, उनकी कृपा हमें मिलेगी। और ऐसी हीलिंग आती है ज्ञान के द्वारा, यानी ज्ञान अपने आप में एक थेरेपी होगी, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके लिए आप भटक रहे थे। अब आप भटकोगे नहीं, भटकाव का अंत होगा। ऐसे में विवाह संबंधी क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो और अगर कोई रिलेशनशिप में इश्यू आया है तो दिसंबर का महीना उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज वीनस, शुक्र तुला राशि में रहेंगे और वक्री बृहस्पति सीधा इस शुक्र पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन कुछ चीजें छूटेंगी भी और कुछ चीजें मिलेंगी भी। प्रॉपर्टी संबंधित क्षेत्र में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, आपकी वेल्थ अप डाउन हो सकती है। अगर आप इसमें रियल एस्टेट में हैं या मार्केट से जुड़े हैं तो अप एंड डाउन को से बचने के लिए काफ़ी सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। वैल्यूएशन आपकी कंपनी के ऊपर नीचे हो सकती है। बेसिकली करेक्शन होगा बहुत सारी चीज़ों में, तो लालच की भाव से कुछ भी ना करें। अपना शक्ति प्रदर्शन ना करें, ज्ञान प्रदर्शन ना करें। ये समय अनलर्न और रीलर्न का है, इसे उसी प्रकार से लें। यहाँ पे बृहस्पति से संबंधित जो राशियां हैं, यानी कि धनु राशि, मीन राशि, मंगल से संबंधित राशि मेष और वृश्चिक और कन्या राशि वालों के जातक के जीवन में बड़े बड़े बदलाव आएंगे।
और जो वृषभ राशि है उसे थोड़ा सा सोच समझ के चलना होगा, क्योंकि आपके लिए बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले जातकों को भी थोड़ा सोच समझ के रहना होगा, क्योंकि बृहस्पति 3रे भाव में रहेंगे, यानी वो आपके एक्शंस को मेजर करेंगे। आपसे अगर अधर्म की तरफ आपकी गति बढ़ी तो वो यहां पे बाधक बन सकते हैं। तो आप धर्म सम्मत कार्य करें, जो सही है, जो उचित है वही करें। अगर आपको लग रहा है कि आप डिप्रेशन में हैं या किसी भी तरीके के मानसिक दबाव में हैं, तो किसी बड़े से, किसी डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट से बात अवश्य करें, क्योंकि वक्री गुरु अश्विनी नक्षत्र में पुराने रोगों को, पुरानी बातों को बाहर निकाल करके वेंट आउट करने में हेल्प करेंगे, ताकि वो क्लियरिंग हो सके। तो ये ट्रांजिट डिटॉक्सिफिकेशन की है, डीक्लटरिंग की है, सात्विकता की तरफ जाने की है। तो आप उसके लिए भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने सात्विक मार्ग पे आगे बढ़ चलें। इसके साथ साथ आप बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को पीली चीज़ों का दान करें, गाय के घी का दिया जलाएं, और इसके साथ साथ आप पीले वस्त्रों को पहन करके माता लक्ष्मी की आराधना करें। और अगर आपके जीवन में बृहस्पति से जुड़े और भी कुछ परेशानियां आ रही हैं, अगर आप सब कुछ होते हुए भी संपन्न महसूस नहीं कर रहे, खुश नहीं हैं, तो आपको ज्ञान का दान अवश्य करना चाहिए। आशा करता हूं कि बृहस्पति का गोचर अश्विनी नक्षत्र में हम सबके ऊपर एक कृपा की दृष्टि देंगे और हम सबके जीवन को हीलिंग एनर्जी से भर के हम सबका उद्धार करेंगे। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मैं आपका होस्ट भी, नमस्ते।